Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड अपडेट। तो एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट में आज आपको दो नोटिस देखने के लिए मिलेंगे और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं या हिस्सा बनना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर highereducation.mp.gov.in सबसे पहले आपको एक आदेश दिखेगा, कार्यरत अतिथि विद्वान को प्रोफाइल अद्यतन करने हेतु समय सारणी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो समय सारणी थी जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 30 सितंबर को हमने देखी थी। ठीक है, 30 सितंबर को हमारे सामने आई थी और इसमें भी अतिथि विद्वान स्थल परिवर्तन यानी ट्रांसफर के लिए जो था ये समय सारणी आई थी, जिसमें वर्तमान में जो कार्यरत अतिथि विद्वान है उनको स्थल परिवर्तन का विकल्प यानी चॉइस फिलिंग का अवसर 8 से 13 अक्टूबर को दिया जा रहा था। ठीक है। अब अगर आप यदि यहाँ पे क्लिक करेंगे कार्यरत अतिथि विद्वान यानी जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको प्रोफाइल अद्यतन करने के लिए आप देखें ये आज का आदेश है। ठीक है, अगर आप देखें ये 8/10 यानी 8 अक्टूबर का आदेश है और ये भी कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए है। कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए है, मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर आप पहला जो नोटिस है वो देखें तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा वर्तमान, ये भी अतिथि विद्वान स्थल परिवर्तन के लिए था। ठीक है, ट्रांसफर के लिए था ये। और यहाँ पे 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते थे यानी विकल्प दर्ज कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद एक नोटिस आ जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग होनी थी। और यहाँ पे आप देखिए आज एक नया नोटिस आता है जहाँ पे लिखा जाता है कि जो ऑलरेडी वर्किंग अतिथि विद्वान है, कार्यरत अतिथि विद्वान जो है वो अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के तक। ठीक है, अभी भी अगर आप अब एक और आदेश जिसकी मैं बात कर रही थी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा आदेश अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एवं स्वशासी महाविद्यालयों हेतु साक्षात्कार के माध्यम से चयनित प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों के स्थानांतरण का आदेश। यानी अभी जैसे कि आपको पता होगा कि काफी समय से जो शासकीय महाविद्यालय है वहां पे डिप्लॉयमेंट में जो परमानेंट पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है उसको ट्रांसफर में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी उनकी जो पदस्थापना है उसको जो जहाँ पे पहले डिप्लॉयड थे उसमें नवीन पदस्थापना उनको दे दी गई है। उसी अधिकतर अगर आप केसेस देखेंगे तो उसी जो कॉलेज है उसमें नवीन पदस्थापना दे दी गई। इसका मतलब क्या कि अभी काफी सारे जो अतिथि विद्वान है वो फॉलन आउट हो जाएंगे। इस आदेश के बाद कई सारे जो अतिथि विद्वान है जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं वो फॉलन आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो फॉलन आउट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो इतने समय से अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं तो उन्हें भी चॉइस फिलिंग का अवसर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि अभी तक एक भी बार जो नए आवेदक हैं उनको चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, समय सारणियां आप देख रहे हैं आ रही हैं। ठीक है, लेकिन चॉइस फिलिंग अभी तक एक भी बार उन कैंडिडेट्स ने नहीं की जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जिन्होंने नवंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन कराया। एक भी बार अब तक कई समय सारणियां जो है वो आ गई, बदली गई। ठीक है, बट अभी तक उनको एक भी बार चॉइस फिलिंग का अवसर नहीं दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर का भी जो अवसर है, चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाना था ट्रांसफर के लिए भी जो ऑलरेडी कार्यरत अतिथि विद्वान है उससे संबंधित आज से चॉइस फिलिंग होनी थी और आज ही यानी 8 अक्टूबर को एक नया आदेश आपके सामने है। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो आप देखते हैं कि जैसे ही चॉइस फिलिंग नजदीक आती है फिर हमारे सामने कोई नया आदेश आ जाता है। ठीक है, तो स्थिति जो है वो अभी बहुत ही अस्पष्ट है। ठीक है, अस्पष्ट का मतलब कि स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, कि आगे होगा क्या, क्या जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा भी या नहीं। क्योंकि देखिए समय सारणी तो हमारे पास है, लेकिन उस समय सारणी के नजदीक आते ही क्या हमें एक फिर से नया आदेश देखने के लिए मिलेगा। तो अभी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का स्टेट है। अगर आप देखें जो आदेश मैंने अभी आपको दिखाया, जो नवीन पदस्थापना का आदेश आया है, इससे कई सारे जो अतिथि विद्वान हैं वो फॉलन आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, उनके लिए भी प्रश्न चिन्ह है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जिन्हें अभी एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं की, उनके मन में ये क्वेश्चन उठना बहुत ही जायज है कि अब क्या, आगे क्या, क्या उन्हें चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा। क्योंकि समय सारणी तो हमारे पास है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आज से जो ट्रांसफर था या रिलोकेशन था उसके लिए चॉइस फिलिंग होनी थी, लेकिन उस ठीक चॉइस फिलिंग की जो डेट दी गई थी ठीक उसी दिन आपको एक नई समय सारणी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो विभाग है या जो आयोग है
जो उच्च शिक्षा विभाग है वो अपने तरफ से प्रोसेसों से बेहतर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस स्ट्रीमलाइनिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है उसका माहौल यहाँ पे क्रिएट होता हुआ अभी तो नज़र आ रहा है। अभी तो स्पष्ट जो स्थिति है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेट है, क्योंकि आप देखें हर जैसे ही चॉइस फिलिंग नज़दीक आती है हमारे सामने एक नई समय सारणी आ जाती है, ठीक है? तो जो लोग कई बार प्रश्न करते आए हैं कि क्या नया रजिस्ट्रेशन होगा, तो उनके लिए यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि देखिए अभी जो ऑलरेडी 2024 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उनको अब तक भी चॉइस फिलिंग का अवसर एक बार नहीं मिला है। तो हो सकता है कि अभी जो ये नया आदेश आ जाए है, इस आदेश के बाद जो फॉलन आउट कैंडिडेट्स होंगे और जो अभी रिलोकेशन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स होंगे और जो ऑलरेडी वेरिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिनको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाना है समय सारणी के अनुसार, तो जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और उसके बाद जो रिक्त पद है उनकी स्थिति अगर क्लियर होगी, उसके बाद नए रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो एमपी हायर एजुकेशन की तरफ से आपको मिल सकता है, ठीक है? लेकिन जब ये सारी प्रक्रिया जो जितनी भी प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड है, ये सब सारी प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी इस सत्र के लिए, तो हो सकता है उसके बाद जो है आपको नए रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले। तो आज तक की स्थिति ये थी। मैं चाहती थी कि आपको ये जो अपडेट है उससे अवगत कराऊं, तो आशा है ये अपडेट आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, किसी प्रकार की भी आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए।